हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में झज्जर के बादली गांव में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे संबोधित कर रहे हैं। गांव का विकास करना है, गांव के अंदर सुविधाएं पहुंचानी है, परंतु कांग्रेस के लोग अपने कुछ नजदीकी लोगों को उनको बरगड़ा करके, उनको गुमराह करके भाइयों सरकार के खिलाफ उनको खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मैं सभी सरपंचों से ये आग्रह करूंगा कि आप मजबूती से लग करके अपने अपने गांव का विकास के काम कराइए और उस विकास के अंदर हम मजबूती से सरपंचों के साथ खड़े हैं, उसके अंदर कोई कमी हम नहीं आने देंगे। और भाइयों जो हमारे कार्यकर्ता है, हमने पहले भी कहा है कि अधिकारी की जिम्मेवारी है कि कार्यकर्ता लोगों के काम लेकर के आता है और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जब वो अगर बूथ के ऊपर जा रहा है तो बूथ के ऊपर आप लोग उसको काम कहेंगे और जब उसको काम कहेंगे तो अधिकारी के पास जाएगा। हमने ये भी कहा है कि हर अधिकारी हमारे कार्यकर्ता की बात सुन करके उसके काम को करने का कार्य करे और भाइयों अगर वो कार्य नहीं करेगा तो उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे। ये हमने स्पष्ट रूप से भाइयों अधिकारियों को कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारा कार्यकर्ता भोला है। अरे वो कोई गलत काम नहीं कराता, वो कोई गलत के लिए नहीं बोलता, वो लोगों के हित के लिए बोलता और वो जो लोगों के हित के लिए बोलता है तो उसके लिए हमारा कार्यकर्ता आपके पास आएगा और आपकी जिम्मेवारी है कि उस कार्य को पूरा करना। भाइयों मैं आपको एक और कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारा चाहे मंडल का अध्यक्ष है, हमारा चाहे जिला का अध्यक्ष है, चाहे हमारा विधायक है, चाहे हमारा सांसद है, चाहे हमारा चुनाव लड़ा प्रत्याशी है या पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता है, भाइयों वो आप लोगों की बात सुन करके उस काम को सुनिश्चित करेगा कि वो काम पूरा हो। उसके लिए आप लोगों को भाइयों किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे। अगर आपको लगता है किसी को भी कि मेरी बात यहाँ नहीं सुनी जा रही, भाइयों आपका बेटा भाई चंडीगढ़ के अंदर बैठा है, 24 घंटे आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं और ऐसे कभी भी आकर के मिल सकते हैं। हमने अधिकारियों को भी इस बात के लिए सचेत कर दिया है कि 4 तारीख तक ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, 4 तारीख तक आप अपनी फाइलों को कामों को दुरुस्त कर लें। जब मैं पूछूंगा तो मैं उसको सुनिश्चित भी करूंगा कि ये इतने दिन क्यों लगे हैं, ये उसको वही अधिकारी बताने का काम करेगा जिस अधिकारी की जिम्मेवारी है, तो वो फिर लिखित रूप में ही देगा कि इस कारण से हुआ है। फिर क्या करना है क्या नहीं करना है ये उसी समय तय होगा कि क्या कार्रवाई उसके ऊपर होनी है। भाइयों हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि आप प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात इस भारत का नाम भाइयों विश्व के अंदर ऊंचा किया है। हमने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर देखा है कि पहले इतने लंबे समय तक दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। इन 10 वर्षों के अंदर भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये ऐसा नेतृत्व भाइयों हमारे देश के अंदर है। ये लोग बोलते हैं, अब इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला कि हम न्याय करेंगे। अरे न्याय नहीं, आपने तो लंबे समय तक इस देश के लिए अन्याय किया है। हमारी बहन सुधा यादव जी मंच के ऊपर बैठी हैं, कारगिल में इनके पति देव जी शहीद हुए हैं। ये हमारा हरियाणा ये वीरों की भूमि है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। और ये बादली इस क्षेत्र से भी हमारे बहुत जवान भाई आर्मी के अंदर हैं। और भाइयों क्या हालात थे, ये जो आज न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, 2014 में 2014 से पहले हमारा कोई भाई हमारा कोई बेटा भाइयों बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा होता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये पूरा देश देखता था। ये हमारे नौजवानों के साथ अन्याय था, ये देश के साथ अन्याय था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस बात को सुनिश्चित किया है। भाइयों ना आज पत्थरबाज दिखाई देता है, ना आज पत्थरबाजी होती हुई दिखाई देती है। ऐसा मजबूत और सुरक्षित भारत देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने दिया है। भाइयों मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप बादली की सरदारी बैठी है, आप अपना बटन
कमल के फूल का भाइयों बादली के अंदर दबाएंगे और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और जब ये कमल का बटन दबेगा तो और गति से काम तेज होगा, ये देश विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। चाहे धारा 370 जैसी समस्या जो लोग ये खत्म नहीं कर सकते थे, भाइयों बहनों के लिए जो ट्रिपल तलाक का मुस्लिम बहनों के लिए उनके ऊपर एक अत्याचार होता था, परंतु उससे भी निजात दिलाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और मैं तो ये बात भी बोलता हूं कि हरियाणा के ऊपर जो पूर्व की सरकार में जो इनकी सरकार के अंदर एक कलंक लगा हुआ था, उस कलंक को भी धोने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हम देखते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2015 में हमारे हरियाणा के अंदर पानीपत की पवित्र भूमि के ऊपर, ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए और उन्होंने आकर के एक बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शब्द नहीं था। आज जब मैं 2024 के अंदर देखता हूं तो लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।